Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे गोगजित बतुक कैसे बना सकते हैं। डक विद टर्निप बहुत टेस्टी बनता है और कश्मीर में बहुत फेमस रेसिपी है ये। वन ऑफ द ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं ये। और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, जो ये ऑटम या हरद के सीज़न का डक होता है, इसको काफ़ी फ्लेवर होता है अपना भी। और जब इसको टर्निप या शलगम के साथ पकाया जाता है तो वो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर एंड तक देखिएगा, प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा और फिर रिजल्ट्स देखिएगा कितने अच्छे होंगे। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे ज़रूर अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है टर्निप, शलगम या गोगजी 1 किलो। इसको प्रॉपरली पहले हमने पील किया है, फिर एक शलगम को हमने इस तरीके से 4 हिस्से किए हैं। फिर हमने लिया है एक डक जो 1 किलो तक है और तकरीबन। देखिए, इसको प्रॉपरली क्लीन किया है अच्छे तरीके से। कुकिंग के लिए यूज़ किया है हमने मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, जो पूरा ऑथेंटिक फ्लेवर देगा हमारी इस रेसिपी को। फिर हमने यूज़ किया है एक प्याज तड़का के लिए, आप प्रान भी ले सकते हैं, शैलोट्स। रेड चिली पाउडर, वज़ल मर्चवांगन, सॉल्ट, नून, टर्मरिक पाउडर, लेदर, जिंजर पाउडर या शोंठ कश्मीरी में, फेनल सीड पाउडर, बादियान, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दगित अदरक रोहन, cinnamon sticks and green cardamom, दालचीन तिनिचल, ब्लैक कार्डमम एंड क्लोव्स, बुडल तुरंग, क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा ज़ूर। सबसे पहले जो ये शलगम है या गोगज, इनको मैंने दिखाया आपको, इस तरीके से स्लाइसेस किए हैं हमने। अब इनको हम प्रिक करेंगे। आप ये टूथपिक से भी कर सकते हैं या नाइफ से भी, बट बी केयरफुल वाइल प्रिकिंग, डोंट हर्ट योर सेल्स। ये प्रिक करने के बाद हम इनको सॉल्ट या नून ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, फिर इसको ढक के रखेंगे। ड्यू टू ऑस्मोसिस इसमें सारा पानी बाहर आ जाएगा। ये देखिए, हम इसके ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। अब इनको हम ढक के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा। जितने ज़्यादा टाइम को रख सकते हैं उतना बेटर होगा, मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हाफ एन आवर इज़ इनफ। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया है डक या बतुक दूसरे एक बोल में। इसमें हम डाल देंगे विनेगर या सिरक तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। फिर डाल देंगे हम गर्म पानी ऊपर से और नमक। इससे ऐसा होगा कि इसमें बैड स्मेल जो होगी या खून या कोई भी इसमें गंदगी होगी वो सब रिमूव हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा ये डक। तो इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे आप और ढक करके रखेंगे 10 मिनट तक कम से कम। तो 10 मिनट के बाद हम इसको रिमूव करेंगे, ये पानी फेंक देंगे और ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे डक को। अब हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया, ये ऊपर से डाल दिया गर्म पानी और इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यह आप अच्छी क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। हमने 2 बड़े चम्मच डाल दिए क्योंकि ये हमें इसमें उबाल आने के बाद फेंक देना है। ये भी स्मेल वगैरह रिमूव करेगी और डक पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने इसमें जो है उबाल आने के बाद फेंक दिया, डक को वॉश किया। अब हमने डाल दिया प्रेशर कुकर में। अब इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे। पहले हमने गर्म पानी ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें जाएगी बड़ी इलायची 2, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 छोटी इलायची। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच। ये देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने डाल दिया इसमें। 1 से 2 चम्मच तक आप डाल सकते हैं। ये अच्छे से आप मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। हमें अब इसको ये स्टॉक निकालना है, डक का स्टॉक या रस। और ये डक जो है ये 90% तक अब सॉफ्ट होना चाहिए इसी प्रेशर कुकर में। तो इसकी विसल हम बंद कर देंगे। 7-8 विसल्स के बाद चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो चुका है या नहीं। तो 7-8 विसल्स के बाद हम लिड ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि डक कितना सॉफ्ट हुआ है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये स्पून से कट रहा है इजीली, तो इसका मतलब है कि ये 90% तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हम जो ये डक का स्टॉक है इसको स्ट्रेन करेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया एक पैन में और उसके गर्म होने का वेट करेंगे। जब इसमें स्मोक निकल जाएगी फिर हम इसमें डक के पीसेस डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये प्रॉपरली फ्राई करने हैं आपको हर तरफ से। ये देखिए फ्राई करने के बाद इसको रख देंगे सेपरेट प्लेट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी निकल चुका है टर्निप में से। तो ये भी हम ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अब हमने एक सेपरेट पैन लिया है, उसमें हल्का सा तेल लिया है जितना हमें यूज़ करना है करी में। इसमें डाल देंगे हम जो हमने वॉश की थी ये गोगजी टर्निप, वो थोड़ा सा ही हमने इनको फ्राई किया और साथ में ही ऊपर डाल दिया एक कटा हुआ प्याज। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज और जो ये गोगजी या टर्निप है शलगम, इनको एक साथ फ्राई करना है। अब जाएगी एक दालचीनी की स्टिक, फिर जाएगी छोटी इलायची 3-4, फिर बड़ी इलायची 1, फिर जाएगी लौंग 3-4। यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया तकरीबन 1 छोटी चम्मच तक, क्रश करके डाल देंगे आप। तो अब हम फ्राई करेंगे शलगम को और प्याज को इन सारे स्पाइसेस के साथ। यहाँ पे आप उतना ही ऑयल लीजिएगा जितना आपको यूज़ करना है करी में। यहाँ पे हम हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये सेम ऑयल है जिसमें हमने फ्राई किया था डक। तो अब हम पानी इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 से 2 बड़ी चम्मच, ताकि हम इसमें लाल मिर्च डाल सके और वह जले ना। लाल मिर्च हम डाल रहे हैं 1.5 छोटी चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो 1 भी काफ़ी है, अदरवाइज़ 1.5 छोटी चम्मच इज़ इनफ। उससे तीखा ही ज़्यादा नहीं बनता है। अब तेल पे फ्राई होने से लाल मिर्च जो है अच्छा रेड कलर देगी और पानी ऐड हमने किया तो जलेगा नहीं। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पे हम 1 चम्मच। अच्छे से फ्राई करेंगे आप और फिर डाल देंगे आप ये फ्राई किया हुआ जो डक या बतुख था वो भी। यहाँ पे केयरफुली आप इनको स्टर करेंगे क्योंकि जो ये टर्निप पे थोड़ी सॉफ्ट हो गई होती है, हमें इनको तोड़ना नहीं है। अब हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर सकें और तेल का टेम्परेचर लोअर हो जाए, इसलिए पानी। अब डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, फिर डाल देंगे हम फेनल सीड पाउडर 2 छोटी चम्मच, बादाम शॉट या जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच। फिर मिक्स करेंगे आप सारे स्पाइसेस को। अगर आपको लग रहा है पानी थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो हमने स्टॉक निकाला था बतुख का वो। तो ऑयल पे इस तरीके से स्पाइसेस को फ्राई करने से कलर अच्छा आ जाता है लाल मिर्च का भी और फ्लेवर भी आता है बाकी स्पाइसेस का भी। अब डाल देंगे हम जो हमने स्ट्रेन किया था ये डक का स्टॉक रस वो, और इसी में हम इसको अब फर्दर कुक करेंगे जब तक अब टर्निप जो है पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी डक 90% सॉफ्ट था, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब टर्निप के सॉफ्ट होने का वेट करना है। हाई फ्लेम पे भी आप ये कर सकते हैं कवर लिड करके, और वेट करेंगे करी रिड्यूस होने का। और डक और ये जो टर्निप है दोनों सॉफ्ट होने चाहिए खाने के लायक। एंड पे आप इसको स्प्रिंकल करेंगे ज़ीरा और 5-10 मिनट तक ढक के रखेंगे और फिर सर्व कर सकते हैं। ये हम राइस के साथ हॉट खाते हैं। और हमने इसको गार्निश किया है यहाँ पे कोरिएंडर के साथ, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर और कुछ बादाम के साथ।